हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आपके डिप्लोमा के फोर्थ सेमेस्टर में। इस सेमेस्टर में स्टूडेंट आप लोग को टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जिस तरह से आप लोग को आपके थर्ड सेमेस्टर में टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ना था, उसी तरह से फोर्थ सेमेस्टर में भी आप लोग को 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें कि जो सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट आता है आपका मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी। ओके, जो कि आपको आपके विश्वजीत सर पढ़ाएंगे। सेकंड पेपर आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कि आपको आपके रोशन सर पढ़ाएंगे। थर्ड सब्जेक्ट आता है थर्मल इंजीनियरिंग 2, जो कि आपको आपके गौरव सर जो है वो आपको थर्मल इंजीनियरिंग 2 पढ़ाएंगे। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म, जो कि अगेन आपको यहाँ पर रोशन सर पढ़ाने जा रहे हैं। तो इस सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट जो है आपको रोशन सर पढ़ाएंगे, एक सब्जेक्ट आपको विश्वजीत सर पढ़ाएंगे, एक सब्जेक्ट आपको गौरव सर पढ़ाएंगे, और लास्ट सब्जेक्ट आता है टूल इंजीनियरिंग, जो कि इस सेमेस्टर में आपको हम पढ़ाएंगे। ओके, तो टूल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट, पहले तो जो सब्जेक्ट है वो काफी छोटा है। बाकी सब सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में अगर आप देख रहे हैं तो टूल इंजीनियरिंग काफी छोटा सब्जेक्ट है। कहने का मतलब है कि काफी कम सिलेबस इसमें स्टडी करने के लिए अवेलेबल है। इसमें भी कुछ टॉपिक्स जो है ऑलरेडी आप लोग अपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, उसी चीज को यहाँ पर रिपीट आपको करना पड़ेगा। तो मेरा सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग लाइव क्लास प्रॉपर ढंग से अटेंड करेंगे, क्योंकि इस सब्जेक्ट में फिगर जो है वो बहुत ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग से भी ज्यादा फिगर यहाँ पर आपको मिलेगा। जो आपके थर्ड सेमेस्टर में मैन्युफैक्चरिंग में जितना फिगर था, उससे भी ज्यादा फिगर आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। और जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा उसमें भी आपको फिगर ही बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो स्टडी करना है आपको कंटेंट, वो भी कहीं ना कहीं फिगर बेस्ड ही सारा प्रोसेस रहेगा। तो इसीलिए मेरा आप लोगों से ये निवेदन है, एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग सभी लोग लाइव क्लास जो है वो अच्छे से अटेंड करेंगे, तभी जा करके इस सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, क्योंकि कंटेंट कम है, ज्यादातर चीजें जो है आपको फिगर से ही समझना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि टूल इंजीनियरिंग में आप लोग को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आप लोग का जो फर्स्ट यूनिट है टूल इंजीनियरिंग का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मेटल कटिंग। उसके बाद है आपका कटिंग फ्लूइड और टूल वियर, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं जो कटिंग फ्लूइड टॉपिक है ये आप लोग आपके थर्ड सेमेस्टर में यूनिट 1 में मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। वही चीज यहां पर रिपीट हो रहा है, कटिंग फ्लूइड का टाइप, कैरेक्टरिस्टिक और साथ ही साथ उसका एप्लीकेशन। ओके, तो यूनिट 1 में जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा मेटल कटिंग। मेटल कटिंग में स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि जो टूल है और जो वर्कपीस है उसके बीच में किस तरह का रिलेशन एग्जिस्ट करता है जब हम टूल से मटेरियल को काटते हैं, वर्कपीस को काटते हैं। तो मेटल कटिंग में हम लोग को इस चीजों के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटिंग फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ चिप्स के बारे में पढ़ेंगे, चिप थिकनेस रेशियो, शेयर एंगल क्या होता है, और कुछ सिंपल न्यूमेरिकल जो है यहाँ पर हम लोगों को करना है। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है मेटल कटिंग, ये टॉपिक आपके जेई यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मेटल कटिंग से क्वेश्चन जो है 110% हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है। ओके, तो जो मेटल कटिंग में यहाँ पर टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपका जेई का बेस यहाँ पर बिल्डअप होगा। ओके, तो इसको हम लोग उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और सारा टर्म्स और सारा जो आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल में यूज होने वाला सिंबल्स है वो भी वही इस्तेमाल करेंगे जो हम लोग जेई में यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है यूनिट 2। यूनिट 2 में हम लोग पढ़ेंगे टूल मटेरियल। हम आपको थर्ड सेमेस्टर में आपको हम बताए थे कि जो टूल मटेरियल से रिलेटेड टॉपिक्स जो है आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। वहां पर हम लोग केवल टूल के बारे में पढ़े थे कि ड्रिल टूल, रिमिंग का हम लोग कटर देखे, सॉरी रिमिंग टूल देखे थे, मिलिंग कटर हम लोग पढ़े थे, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पढ़े थे वहां पर क्या होता है। लेकिन यहां पर हम लोग उन्हीं टूल्स के बारे में पढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू देयर मटेरियल, कि कौन से मटेरियल से पर्टिकुलर टूल मेरा बनता है। ओके, तो यहां पर हम टूल मटेरियल के बारे में डिटेल में पढ़ना है। साथ ही साथ कुछ कटिंग टूल का जियोमेट्री यहां पर रिपीट होगा, जैसे कि रिमर, ड्रिल, मिलिंग कटर, ये तीनों जियोमेट्री जो है ऑलरेडी आप लोग अपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। ओके, अलग अलग यूनिट में, लेकिन यहां पर फिर से आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगा। एक नया
कटिंग टूल जो आएगा हमारे लिए वो आएगा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, जिसका टूल जियोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे और इससे आपका क्वेश्चन रहता है एग्जामिनेशन में। उसके बाद इसमें एक और टॉपिक है मशीनेबिलिटी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो मशीनेबिलिटी है यानी कि मशीनिंग होने का जो क्षमता है किसी भी तरह के वर्क पीस मटेरियल का, वो किस तरह से इफेक्ट होता है। ओके, तो यूनिट 2 जो है काफी छोटा यूनिट रहने वाला है। इसमें ज्यादातर जो है हम लोग समय वह टूल मटेरियल पे ही देंगे। ओके, नेक्स्ट है यूनिट 3। यूनिट 3 में हम लोग को प्रेस टूल्स में जो यूज होने वाला डाई, या जिसको कि हम डाई सेट या जिसको कि हम डाई एंड पंच कहते हैं, जो हम लोग 3rd सेमेस्टर में यूनिट 4 में पढ़े थे। तो यूनिट 4 में एक छोटा सा हिस्सा पढ़े थे, यहां पर उसी चीज को हम इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ डाई एंड उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाई है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। हम लोग एक ऑब्जेक्टिव किए थे, आप सभी को याद होगा, जिसमें ऑप्शन में आ रहा था सिंपल डाई, कंपाउंड डाई, प्रोग्रेसिव डाई और कॉम्बिनेशन डाई, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि बेंडिंग और कटिंग प्रोसेस यहां पर हो रहा है, बताइए किस टाइप का डाई है। तो वो क्वेश्चन एक्चुअली इसी टॉपिक से दिया गया था। ओके, तो यहां पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाई और उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे, यानी कि देखेंगे कि किस तरह से ये सारा डाई जो है बना होता है, क्या इसका वर्किंग है और किस तरह से इसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इन सारे चीज को हम लोग जो है वो वीडियो के हेल्प से भी समझेंगे। नेक्स्ट है इसमें पंच एंड डाई माउंटिंग। जिस तरह से आप बॉयलर्स में माउंटिंग पढ़ते हैं, बॉयलर्स में माउंटिंग पढ़ते हैं जिसके बिना बॉयलर इफिशिएंटली काम नहीं कर सकता है, उसी तरह से पंच और डाई में भी माउंटिंग्स आता है जिसके बिना आप प्रेस टूल में जो इस्तेमाल होने वाले पंच और डाई है उसको इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है, जैसे पायलट क्या होता है, स्ट्रीपर क्या होता है, मिसफिट डिटेक्टर क्या होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो अपने मैन्युफैक्चरिंग के सब्जेक्ट में 4th यूनिट में हम लोग लास्ट में डाई एंड इट्स कंपोनेंट में इसके कुछ माउंटिंग्स को हम लोग स्टडी किए हैं। उसी चीज को यहाँ पर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट 3 काफी छोटा यूनिट रहेगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, 4-5 लेक्चर्स में आपका यूनिट 3 खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनिट 4। यूनिट 4 में हम लोग डाई डिजाइन के बारे में देखेंगे कि जो डाई हम लोग पढ़ रहे हैं उसका बेसिक डिजाइन प्रोसीजर क्या होता है, किस हिसाब से हम डाई को डिजाइन करते हैं, कितने तरह का वर्क है जो हम एक डाई पर परफॉर्म कर सकते हैं और वो कौन कौन सा वर्क है, जैसे क्रॉपिंग, नॉचिंग, लैंसिंग, क्वाइनिंग, एम्बॉसिंग, स्टाम्पिंग, कर्लिंग, ड्राइंग। ये सारा ऑपरेशन हम लोग कहीं ना कहीं 3rd में पढ़े हैं लेकिन उतना डिटेल में नहीं पढ़े हैं। यहां पर हम लोग उसी चीज को ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे। ओके, बेंडिंग, डाई सेट क्या होता है, डाई शू किसे कहते हैं, और साथ ही साथ यहां पर हमें कैलकुलेशन भी करना है, क्लियरेंस ऑन डाई एंड पंच फॉर ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग डाई। और लास्ट में हम लोग स्ट्रिप लेआउट का कैलकुलेशन करेंगे और मटेरियल यूटिलाइजेशन फैक्टर को जो है फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी रहेगा और ये न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स जो हैं वो जेई के लिए अगेन इस टॉपिक से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, तो यूनिट 1 और यूनिट 4 आपके जेई एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट यूनिट, यूनिट 5। यूनिट 5 में डाई में होने वाले डिफरेंट फेनोमेना के बारे में स्टडी करेंगे कि जब हम कोई डाई बनाते हैं किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए तो उसमें क्या क्या फिजिकल फेनोमेना हो सकता है। जैसे अगर हम बेंडिंग डाई बना रहे हैं तो उसमें कितना तरह का हम बेंडिंग मेथड यूज कर सकते हैं एक बेंडिंग ऑपरेशन के लिए, क्या बेंडिंग अलाउंस होता है जो हमें डाई में देना होता है, स्प्रिंग बैक इफेक्ट क्या होता है, स्पैंकिंग किसे कहते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट फिजिकल फेनोमेना जो हमारे डाई में एग्जिस्ट करता है ड्यूरिंग ऑपरेशन, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और देखेंगे कौन सा फिजिकल फेनोमेना जो है वो हमारे ऑपरेशन को इफेक्ट कर रहा है, क्या वो पॉजिटिव सेंस में है, अच्छा इफेक्ट दे रहा है, या कुछ बुरा इफेक्ट दे रहा है। अगर बुरा इफेक्ट दे रहा है तो उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें ड्राइंग। ड्राइंग में भी वही चीज हम लोग देखेंगे कि मेटल फ्लो कैसे करता है ड्राइंग ऑपरेशन के समय। अगर हमें एक ब्लैंक साइज दिया हुआ हो, ठीक है, तो हम उससे कितने साइज का कप बना पाएंगे, क्या क्या वेरिएबल है दैट अफेक्टिंग मेटल फ्लो ड्यूरिंग ड्राइंग, यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं
जो मेटल के फ्लो को ड्यूरिंग ड्राइंग प्रोसेस इफेक्ट करते हैं। यानी कि जब हम कप शेप का आकार बनाते हैं फ्लैट शीट में से, तो उस दौरान कौन कौन सा फैक्टर है जो उसके फॉर्मेशन को इफेक्ट कर रहा होता है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और लास्ट है यूनिट 5 में 5.3 फंडामेंटल ऑफ अदर टूल्स। यहां पर हम लोग देखेंगे कि और भी कई तरह का डाई एग्जिस्ट करता है जो अलग अलग प्रोसेस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रेशर डाई कास्टिंग में भी डाई यूज होता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, वर्किंग कैसा है। मेटल एक्सट्रूजन डाई किस तरीके का होता है, इंजेक्शन मोल्डिंग डाई कैसा दिखता है, कैसा उसका कंस्ट्रक्शन होता है, कहां यूज करते हैं, फोर्जिंग डाई क्या है, और प्लास्टिक एक्सट्रूजन डाई और मेटल एक्सट्रूजन डाई में क्या डिफरेंसेस है और किस तरह से और किस जगह पर हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग ओवरऑल स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये टोटल जो है आपका टूल इंजीनियरिंग में 5 यूनिट आपका है। पांचों यूनिट से बराबर वेटेज का क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए मार्क्स नहीं पूछिएगा कि सर कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है। एक तो ऑलरेडी आपका यूनिट, आपका जो ये पूरा सब्जेक्ट का सिलेबस है वो काफी छोटा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। ओके, बहुत जल्दी ही आपका ये जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो हम लोग इसको आराम से पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे। इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट है, मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग लाइव क्लास करेंगे। ओके, जो प्रीवियस ईयर का लाइव है वो भी नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, ऐप पे कोर्स परचेस कर रहे हैं, तो उसका पूरा बेनिफिट लीजिए। ओके, लाइव क्लास करिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, अच्छे से समझेंगे हम लोग। और साथ ही साथ इस सेमेस्टर से हम आपको लाइव क्लासेस में शॉर्ट नोट लिखना भी बताएंगे। ओके, तो शॉर्ट नोट जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से हम लोग शॉर्ट नोट जो है वो बनाते हैं। हर एक क्लास के एंड में 5-10 मिनट जो है हम शॉर्ट नोट्स के लिए देंगे। ओके, लास्टली है बुक्स की बात। ओके, बहुत स्टूडेंट लोग का रहता है, कुछ लोग मैसेज करते हैं पर्सनली कि सर कौन सा बुक ले। देखो, ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा डिफरेंट है, मैन्युफैक्चरिंग के लीग से थोड़ा हटके। लीग से कहने का मतलब है कि जो जनरल मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ना होता है, कास्टिंग, मेटल कटिंग, फोर्ज, ये आपका कास्टिंग, मेटल कटिंग और वेल्डिंग, इन सब से थोड़ा सा लीग से हट करके है आपका टूल इंजीनियरिंग। ओके, क्योंकि इसमें ज्यादातर फोकस हमारा प्रेस टूल में यूज होने वाले पंच और डाई, उसके डिजाइन, उसमें होने वाले बेसिक फिजिकल फेनोमेना, उससे परफॉर्म किए जाने वाले ऑपरेशंस, इस पे हमारा ज्यादा फोकस रहता है। तो इसमें जो बुक है सबसे पहला जो बुक है यहाँ पर वो साइरल एंड डोनाल्डसन का है। ये काफी अच्छा बुक है, फॉरेन राइटर का बुक है। ये अगर लाइब्रेरी में मिल जाए तो ये पढ़ने लायक बुक है। ये टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक ऐसा बुक होता है जिसमें टेक्स्ट के रूप में बहुत डिटेल में चीजों को डिफाइन किया रहता है। ये इसमें आपको जो है टेक्स्ट बुक में आपको जो है एक ऑपरेशन के बारे में डिटेल में समझाया हुआ रहेगा। ये आपको एकेडमिक्स के लिए नहीं लिखा जाता है, ये नॉलेज पर्पस के लिए होता है टेक्स्ट बुक। तो ये टेक्स्ट बुक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, एचएमटी का आता है। ये बुक आपको हो सकता है मिल जाए लाइब्रेरी में, हो सकता है नहीं भी मिले, क्योंकि ये एक्चुअली एक तरह का हैंड बुक है फॉर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के लिए ये हैंड बुक माना जाता है। तो हम लोग जो टूल मटेरियल पढ़ेंगे वो इसी में से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें काफी अच्छा दिया हुआ है और इंडस्ट्रियल लेवल पर जो है इसको बताया गया है। ओके, तो ये दोनों अगर आपको लाइब्रेरी में मिले तो आप 1-2 बार पढ़ करके देख सकते हैं, दोनों ही टेक्स्ट बुक है। ओके, ये आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये आपका एकेडमिक्स पर्पस के लिए लिखा गया, ये आपका जो है ये एकेडमिक पर्पस के लिए लिखा हुआ बुक है। इस बुक में आपको 80% टॉपिक्स जो है मिल जाएगा। साथ ही साथ ये बुक थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी हेल्पफुल होता है, जो आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होता है बाय डॉक्टर पीसी शर्मा। ओके, तो बुक तो ऐसा आपको लेने का जरूरत नहीं है, यहाँ एडमिशन ले लिए हैं, बुक का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, खास करके आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप जेई वगैरह का कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और बुक अगर लेना चाहते हैं तो आपको पता है प्रोडक्शन के लिए आपके लिए पीएन राव का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो है वो सबसे बेहतर बुक है। ओके, उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आप जेई प्लस सेमेस्टर दोनों के लिए एक बुक लेना चाहते हैं तो। ओके, उसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग में आगे आने वाला सब्जेक्ट वो सारा कवर हो जाएगा, और जो थर्ड सेमेस्टर में आप लोग मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 1 पढ़े थे वो भी कवर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही। अब हम लोग अपने फर्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।